ओ हाँ। तो मतलब कितने बजे निकलते हैं घर वहाँ से? 3 बजे निकलते हैं, 2:30 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे। मतलब शाम में निकलते हैं? कभी 2 बज गया कोई। कोई लिमिट नहीं है? ना। अच्छा, कोई परमानेंट नहीं रहता है कि इतना बजे आपको निकल जाना है, वहाँ पे कंपनी वाला आपको ऑर्डर नहीं देता, या फिर आप अपने हिसाब से निकलते हैं? लिए कोई नहीं है तो खुद निकल पड़े हैं। कोई जरिया ढूंढना पड़ता है कमाने खाने के लिए, तो वो अपना एक जरिया ढूंढे आइसक्रीम बेचना। और ये शायद लगता है जब इनका उम्र 30 से 32 साल होगा उसी। हाँ, देखिए बाबा जी स्नो बॉल कंपनी के आइसक्रीम बेच रहे हैं, और समझ ही सकते हैं कि कमाने खाने के लिए अब बेटा नहीं पढ़ पाया, वो हैदराबाद में काफी धूप में इधर उधर बेच रहे हैं आइसक्रीम। एक दिन में ज्यादातर कितना कमाई हुआ है? नमस्कार, प्रणाम, मैं विकी चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो आज हम लोग रिपोर्टिंग के लिए पटना मीठापुर आए थे, लेकिन वहां से लौटने के दौरान हमें रास्ते में बाबा जी दिखे जो कि आइसक्रीम बेच रहे थे, और हम लोगों ने आइसक्रीम भी खरीदा और आइसक्रीम खाया भी। लेकिन हम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं बाबा की क्या मजबूरी रही कि आइसक्रीम बेच रहे हैं? आखिर इनके बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं और कहाँ से हुए हैं, कितने सालों से आइसक्रीम बेच रहे हैं, चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। अच्छा बाबा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत। नाम क्या हुआ? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव जी हाँ। आप जैसे यहाँ आइसक्रीम बेच रहे हैं, क्या आपका मकान यही हुआ? नाम पटना जिला धनरुआ, थाना धनरुआ, ग्राम धनरुआ। धनरुआ, धनरुआ थाना भी, ग्राम भी, अच्छा। पंचायत भी। सब चीज धनरुआ ही हुआ आपका? हाँ, जिला पटना है। अच्छा, कब से ये आइसक्रीम कब से बेच रहे हैं? कम से कम 30 साल से। कितने सालों से? 30 साल से। 30 सालों से? हाँ। मतलब 30 साल से, यानी कि समझिए अभी कितना उम्र हुआ? अभी हमारा 64 हो रहा है। 64 हो रहा लगभग में, मतलब कि जवानी से ही बेच रहे हैं। हाँ, 30 से 35 से। मजबूरियां हो गई आइसक्रीम बेचने की? कमाना, गरीब आदमी कमाते हैं, खाते हैं। नहीं, जैसे कि देखिए बुजुर्ग लोग होते हैं तो बेटा लोग कमा कर खिलाते हैं, और बुजुर्ग लोगों को घर में बैठने की एक होती है ना, तो आपके साथ ऐसा क्यों? वो गरीब हम जी हैं, बेटो कमाता है, हम भी कमाते हैं, किसी तरह से जो रोजी रोटी चल। बच्चा कितना है? एक बच्चा है। एक ही बच्चा है? और बच्ची? 2। 2? हाँ। अच्छा, तो बच्ची को ब्याह करा दिए? सबके शादी ब्याह कर सब दिए। निपटा उपटा दिए हैं? हाँ। अच्छा, आपका बच्चा जो है, बेटा है, वो क्या करते हैं? वो कभी बाहर जाता है, कभी घर हो रहता है, कभी बाहर रहता है। इतना गरीबी हो गया कि मतलब कि बेटा को पढ़ा नहीं पाए थे, जो मतलब कि काम करने पे मजबूरियां हो गई? हाँ, नहीं पढ़ा, ना पढ़ा भी, ना पढ़ाया। जो समझ। अच्छा, आपके बच्चा को भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, ना, या फिर मजबूरियां रही, पैसे की वजह से नहीं पढ़ा? पैसे की वजह से नहीं पढ़ाया। अच्छा, तो ये जो आइसक्रीम बेचते हैं, एक दिन में कितने कमा लेते होंगे? कोई जरूरी नहीं है, 200 होता है, 150 होता है, 250 हो गया, इसका कोई रहन बहन नहीं है। अच्छा, इसमें एक नंबर रहता है ऑर्डर करने के लिए, वो नंबर कंपनी वाला का है? हाँ। कहाँ से ये उठाते, कहाँ से है? ये इंदिरा नगर से। कहाँ से? इंदिरा नगर। इंदिरा नगर यहीं बगल में पड़ रहा है? हाँ। अच्छा, कितने बजे निकलते हैं घर से, मतलब कि यहाँ रहते कहाँ है? यहाँ रहते हैं इंदिरा नगर में। इंदिरा नगर में? जहाँ ये जो जहाँ से उठा रहे हैं वही मकान दिया है, या फिर रेंट लिए हुए हैं? ना, रेंट फ्री में है, कोई बेचारा दिए हुए कि बनाओ खाओ रहो। अच्छा, आपको? हाँ। तो मतलब कितने बजे निकलते हैं घर वहाँ से? 3 बजे निकलते हैं, 2:30 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे। मतलब शाम में निकलते हैं? हाँ, कभी 2 बज गया कोई। कोई लिमिट नहीं है? ना। अच्छा, कोई परमानेंट नहीं रहता है कि इतना बजे आपको निकल जाना है, वहाँ पे कंपनी वाला आपको ऑर्डर नहीं देता, या फिर आप अपने हिसाब से निकलते हैं? हाँ, अपन हिसाब से। अपने हिसाब से? कोई दबाव हुआ रहता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अभी भी जमा कर देंगे, दे देंगे, तो कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं है? कोई दबाव नहीं। अच्छा, कभी आपको मतलब इससे देखकर आपके यहाँ से ऑर्डर कभी आया कि नहीं? हमने वो कंपनी से ऑर्डर जाता है, जिसको माल लेना रहता है अपना कंपनी में जाता सीधे कंपनी का कॉल जाता है? है। हाँ। अच्छा, जो बच्चा आप बोल रहे हैं कि काम करते हैं, कहाँ काम करने जाते हैं? कभी हैदराबाद जाता है, कभी एक बार गया था। शादी ब्याह करा दिए हैं बच्चा का? बाल बच्चा भी उसमें। बाल बच्चा भी है? तो बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना? अभी बच्चा है, 2 साल के पोता है, साल भर के। तो देखा बाबा, तू अपन बेटा के तो नहीं पढ़ा पहला, कम से कम पोता के तो पढ़ाई लिखाई होना चाहिए ना? हाँ, तो अभी जो 2 साल के पोतवे है। अभी 2 साल के है, आगे जाके देखा जाएगा ना। हाँ, तो ना पढ़ावेंगे उसको कि हम पढ़ाना है। कमाइए के 150 करके पढ़ा। आपको तो पता चल ही गया कि जिंदगी कितना कठिन से जी रहे हैं आप उस तरीके से आपका पोता नहीं जीने चाहिए। हाँ, अब समय दूसरा ना हो गया, पहला बात नहीं रहा। पहला बात में आज बिना पढ़ाई के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता ना, बगैर पढ़ाई के कैसे आगे बढ़ेगा? फिर उसको पढ़ लेगा तो नौकरी हो या ना हो, किसी तरह से कमा खा लेगा। अच्छा, तो आप अपने समय में कितने पढ़ पाए थे? हम 8वां तक पढ़े। 8वां तक पढ़े हैं? हाँ। मतलब सब हिंदी पढ़ जाते हैं? हिंदी पढ़ जाते कौन हैं। कंपनी से है? ऐसा बोल रहा है। स्नोबॉल कंपनी। हाँ। अच्छा, कितने कितने रुपया का आइसक्रीम रखते होंगे? इसमें 30 का, 5 का भी, 10 का भी, 15, 20, 25, 30, 40, 50। दिखाइए ना कैसा कैसा वैरायटी का आइसक्रीम है।
इधर इधर इधर। हाँ देखिए बाबा जी स्नोबॉल कंपनी का आइसक्रीम बेच रहे हैं और समझ ही सकते हैं कि कमाने खाने के लिए अब बेटा नहीं पढ़ पाया, वो हैदराबाद में काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कई कई वेराइटी का आइसक्रीम रखे हुए हैं, क्वालिटी रख सकते हैं। दाम 20 का भी है, 15 का भी है, 30 का भी है, 40 का भी है, 5 का भी है। आप जितना आइसक्रीम है सभी का नाम आप जानते होंगे बाबा जी। हाँ ऑरेंज है पहना। शहर से आते हैं ना, जैसे यह भी शहर हुआ, हाँ। कुछ फैंसी लोग होते हैं जो कहते हैं ये आइसक्रीम दीजिए, वो आइसक्रीम दे देते हैं, निकाल के दे देते हैं। हाँ सब आइसक्रीम का नाम कितना कितना प्रकार का आइसक्रीम होता है, नाम बताइए। आइसक्रीम तो बड़ी प्रकार नाम न रखे हुए हैं, बाकी चौकबार, बड़का चौकबार, छोटा चौकबार, ब्रेकेस, कोन, ऑरेंज। आइसक्रीम बेचते हैं क्या, मतलब किस रेट का आइसक्रीम सबसे ज्यादा बिकता है? 5 सबसे ज्यादा 5-10, 5-10 15-20, अच्छा 15-20 तक। कितना किलोमीटर तक एक दिन में बेचते होंगे, कहाँ कहाँ? अब उतना इंदिरा नगर से इसे घूमने हैं, चल जाएंगे बाईपास से, फिर उसे बिगरापुर होते, नवरत्नपुर होते, उसे रात बिता देंगे। तो बेटा जो है वो आपके साथ रहते हैं या नहीं? साथी हैं, मतलब बेटा का पूरा आपके पास साथ है ना? हाँ होता से मिले हैं कि नहीं? इन्हें तो ना 8-10 रस से मिले हैं। 8-10 से नहीं मिले, मतलब मिलते रहते हैं ना? हाँ अच्छा। पूरा लगाव प्यार वार है ना? हाँ पूरा अच्छा कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पोता जी आप दूर चले गए तो रोने लगा कि हम दादा के साथ रहेंगे? अभी बच्चा है 2 साल के है ये है। और 2 साल के तो उतना भी मतलब कि सेंस नहीं है। हाँ जाएंगे तो साइकिल निकालेंगे तो बाजार में दम जाला बेदम हो जाएगा साइकिल। खत्म हो जाता है। हाँ तो अभी मतलब कि अभी निकल ही रहे थे इस रास्ते से ना? हाँ 2:30 बजे निकाले हैं, उसी में होते आ रहे हैं। और बाकी ये जो इतना धूप में आप चिलचिलाती धूप में इधर उधर बेच रहे आइसक्रीम, एक दिन में ज्यादातर कितना कमाई हुआ है? ज्यादा उसमें चल गया था 400 तक। हाईएस्ट कितना? 400-500। 400-500। मिनिमम कितना कमाते हैं? 150-200। मतलब वैसा मंदी कभी हुआ है कि ज्यादा नहीं बिका हो? ना तो 100-150। 100-150 मतलब डेली का हो जाता है ना? हाँ इतना में आप खुश हो जाते हैं कि सही बिका? बस खुद अब जितना बिकेगा उतने में ना खुश होंगे। बोलिए तो बात है जितना बिके। अच्छा। आप क्या सोचते हैं कि एक दिन में कितना बिकना चाहिए आपके नजर वो से? तो सोचने से ना होगा सर। सोचे वाला तो लाखों तो चलेगा ना? नहीं ना होगा वो। अच्छा नहीं, जो किस्मत में रहेगा वही होगा। हाँ जैसा कि यहाँ पे देखे बाबा जी से हम बातचीत किए और किसी की मजबूरियाँ क्या हो सकती है आप समझ भी सकते हैं। बाबा जी का कहना है कि एक बेटा है और वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। वजह यह नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते थे, वजह यह कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पैसे की दिक्कत है तो नहीं पढ़ पाए और आज कमाने खाने के लिए कोई नहीं है तो खुद निकल पड़े हैं। कोई जरिया ढूंढना पड़ता है कमाने खाने के लिए तो वो अपना एक जरिया ढूंढे आइसक्रीम बेचना। और ये शायद लगता है जब इनका उम्र 30 से 32 साल होगा उसी समय से बेच रहे हैं। हाँ हाँ मतलब 30 से 32 साल से ही बेच रहे हैं और सोच सकते हैं इससे कि उतना कम उम्र में आइसक्रीम बेचना शुरू कर देना क्या वजह है आप समझ सकते हैं। और एक बेटा है और 2 बेटी है, लेकिन यहाँ पे खुशी की बात यह है कि वो अपने तीनों बाल बच्चों का जो है वो ब्याह करा दिए हैं और सभी का अपना बच्चा भी है ना? सब बेटी का भी। बेटी के एगो बच्ची है, एगो बच्चा एगो बच्ची है। हाँ। तो जिस तरीके से बाबा जी जिंदगी जिए हैं, नहीं चाहते कि उनका पोता जो है उस तरीके से जिए, चाहते हैं कि वो भी पढ़ाई लिखाई कर कुछ अच्छा खासा नौकरी करे, बड़ा अफसर बने। बाकी ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं जो कि मेहनत कर लोगों का आइसक्रीम या फिर कोई भी चीज़, केवल आइसक्रीम की बात नहीं, लोग गुपचुप बेचते हैं, चाट बेचते हैं, समोसा बेचते हैं, तो इनके मेहनत को सलाम है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए BS खबर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।